श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आपको ऐसी प्यारी अद्भुत एक लीला श्रवण कराएं। श्री लीला शुक कृष्ण करुणामृत ग्रंथ के रचयिता प्रणयनकर्ता श्री बिल्वमंगल जी महाराज, बड़ा सुंदर इस लीला का वर्णन किया है उन्होंने। श्रीमद् भागवत जी में श्री कन्हैया की कई बाल लीलाओं का वर्णन है, कई अद्भुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। आहा हा 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 वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथि दधिपयः कल्पितस्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिन्नत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपतो यात्युपक्रोश्यतो कान। इसमें एक शब्द आता है मेरे प्यारे, दधिपयः। क्या? दधिपयः। तो दही माखन चोरी की लीला तो आप लोगों ने बहुत श्रवण करी है, लेकिन दूध चोरी लीला ये कृष्ण करुणामृत ग्रंथ में वर्णन बड़ा प्यारा। एक बार एक गोपी अपनी गोपिकाओं की मंडली के मध्य वो इस बात को कह रही थी कि बहन सुन, कृष्ण आते होंगे तुम्हारे घर पे चोरी करने, मेरे घर चोरी नहीं कर सकते। तो गोपियों ने कहा, चोरी बहन, तेरे घर में ऐसी कहाँ सुविधा है कि तेरे घर पे चोरी ना है सके? तो वो गोपी कहती है कि बहन, मेरे घर में एक घंटा है, घंटी हुए ना ठाकुर जी की मंदिरों में जो घंटा होता है, एक छोटी होती है घंटी और एक घंटा। तो मेरे घर में एक घंटा है और उस घंटे को मैं छींके से ही लटका के रखती हूँ। क्यों? छींके से क्यों? बोले जैसे ही श्री ठाकुर जी कन्हैया जैसे चोरी करने आएंगे तो घंटा बज जाएगा, और बज जाएगा तो रंगे हाथों पकड़ लूंगी मैं, फिर देखना क्या होता है कन्हैया का। अब महाराज ये सूचना मिली चोरों के सरदार को, कैसे ऐसे गोपी चैलेंज कर रही थी हमको। गोपी कह रही थी कि हमारे घर पे चोरी नहीं कर सकता। तो ग्वाल मंडली से श्री ठाकुर जी कहने लगे, बोले भैया जो होगा देखा जाएगा, आज उसी गोपी के घर चल करके चोरी करते हैं, चलो सबरे। तो श्री बिल्वमंगल जी महाराज सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर अद्भुत वर्णन है। आए श्री ठाकुर जी और आकर के गोपी के घर में वो चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई कहाँ है प्रसाद, कहाँ है दूध दही माखन, कहाँ है। तो जब देखा तो एक ग्वाले ने कहा कि भैया देख कन्हैया, वो देख ऊपर 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 देख। और जैसे श्री ठाकुर जी ने ऊपर की ओर देखा तो हमारा छींके पे मटकी टंग रही ऊपर छींके पे। तो श्री ठाकुर जी ने उस समय बड़ा एक विचित्र कार्य किया, देखा चारों ओर। तो श्री बिल्वमंगल जी कहते हैं कृष्ण करुणामृत में कि पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठंस गोपालक यत्रां तंस्थित दुग्ध भाण्डम अभविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृतशिरः कंप पिबन्य पयः पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूस फूत्कार कृत। बड़ा गजब का वर्णन है, बड़ा गजब का वर्णन। हा 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 हा। पीठे पीठ निषण्ण, एक चौकी ली श्री ठाकुर जी ने और चौकी रख करके चौकी के ऊपर ग्वाले को खड़ा किया, और फिर ग्वाले के कंधे पर श्री ठाकुर जी खड़े हो गए उसकी पीठ पर। लेकिन कमाल की बात, जैसे ही हाथ ऊपर बढ़ाया तब भी ठाकुर जी छींके तक नहीं पहुंच रहे, तब भी नहीं ठाकुर जी पहुंच रहे। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठंस गोपालक, उस पीठा के ऊपर ग्वाले की पीठ पर साहब हमारे श्री सर्वेश्वर इशारों कियो, बोले भैया लइयो बा लकुट है, लइयो लकुट, वह डंडा है लइयो। और जैसे ही डंडा मंगाया और श्री ठाकुर जी ने नीचे से डंडा से छेद करवे लगे, टोंका करवे लगे वहां में। तो ग्वाल वाले नीचे से कहने लगे, बोले लाला भैया उतरिया का नहीं है, कछुना है व्यवहार हो जहाँ पे। बोले क्यों भैया? तो श्री ठाकुर जी से ग्वाल वाले कहते, बोले देखियो भैया यहाँ में तो घंटा लटको भयो संग में,
तेने मटकी छुई और घंटा बजो, फिर देखियो काका होएगा भैया। मत बजा बे, गोपी जग जाएगी, आ जाएगी गोपी। उतरे भैया नहीं कर रहे हम चोरी। ठाकुर जी ने कही ओ प्यारे, अगर चोरी करके न गए तो फिर चोरों का सरदार कैसा है? चोरी करके ही नहीं गए तो फिर हम सरदार कैसे चोरों के? ठहरो भैया ठहरो, रुको, सबरे, शांत खड़े रहो। श्री ठाकुर जी ने डंडा नीचे करके कही कि ओ घंटा। तो घंटा हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले जी प्रभु। अच्छा एक बात बता, तू कौन है? मैं सेवक हूं आपको। मैं कौन हूं? बोले आप स्वामी हो, आप मालिक हो, हमारे प्रभु हो आप। तो सेवक को कहा धर्म होए बताइयो भैया। तो घंटा ऊपर से कहवे लोगों के महाराज सेवक को धर्म होए कि स्वामी की बात मानवो, स्वामी की आज्ञा मानवो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, तो बोले सुन भैया, मेरी आज्ञा है तो मैं जब तक ये लीला करूं पूरी, चोरी करूं, बजियो मत, ठीक है, बजियो मत। घंटा ने कही, बोले प्रभु जो आज्ञा, आपकी आज्ञा से बाहर थोड़े हूं मैं। क्योंकि मेरे प्यारे श्री ठाकुर जी की सेवा में जो भी वस्तुएं रहती हैं वो कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती प्यारे, सब वो चैतन्य होती हैं। हम लोगों को जड़ लगती हैं, वस्तुतः वो सब चैतन्य होती हैं। बोले मेरी आज्ञा है बजियो मत। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा मालिक। ठाकुर जी ने की, बोले अब आ जाओ सबरे ग्वाला, आप देखो करें चोरी। और नीचे से महाराज ऐसे तक करके टोंका मारे हो मटकी में कि छेद हो गया मटकी में नीचे, और छेद हुआ और वो हिलने लग गया, वो छींका हिलने लग गया। लेकिन कमाल की बात, घंटा बजा ही नहीं वाकई। अब तो श्री ठाकुर जी ने कही, बोले बस खड़े रहो, आओ। देखा तो दूध की धार बहने लगी उसमें से, श्रेष्ठ सुगंधित दूध की धार बह रही। महाराज श्री ठाकुर जी उसको निशाना बांध करके ऐसे ऐसे करके दूध आरोगने लगे। वक्त्रोपांत कृतांजलि कृत शिरः कंप पिबन्य पयः। वक्त्रोपांत, वक्त माने मुख, मुख के पास में अपने हाथों की अंजलि बना करके श्री ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। लेकिन लाल जी छोटे से हैं, छोटे से हैं प्रभु, और छींका जो है वो हिल रहा है बड़ी जोर जोर से। अब कुछ धार तो जा रही महाराज अंजलि में, और कुछ धार जा रही ठाकुर जी के श्रीअंग पर। आहा हा 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 हा, श्री प्रभु के मस्तिष्क पर, बालों में, शरीर पर, तो पूरे शरीर का अभिषेक प्रारंभ हो गया। दूध पीते भी जा रहे हैं प्रभु, दुग्ध से स्नान भी हो रहा है और अभिषेक भी हो रहा है। ओ हो। और बड़ भागे वो गोप ग्वाले, क्या कहें उनके भाग्य को, क्या कहें कि जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग से चुल्लू लगा लगा करके महाराज दूध भर भर के पी रहे। महाराज श्री ठाकुर जी के श्रीअंग से चुल्लू लगा लगा करके दूध भर भर के पी रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद, ब्रह्मा जी भी लज्जित हो रहे हैं कि क्या भाग्य है। ब्रह्मा जी को भी मानो ईर्षा हो रही है, देवराज इंद्र लज्जित हो रहे हैं, क्या भाग्य है इन ग्वाल बालों का। आहा, जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का अमृत पान कर रहे हैं, श्रीअंग का अमृत पान कर रहे हैं। जय जय। तो जब ये स्थिति देखी तो श्री ठाकुर जी दुग्ध पीते जा रहे हैं, स्नान भी हो रहा है, अभिषेक भी हो रहा है प्यारे। और जब ये स्थिति होती हुई घंटा ने देखी तो घंटा भाव में इतना भर गया कि सारी शर्तें और जो अपने मालिक स्वामी को कसमें वादे जो भी दे रखा था वो सब वो घंटा भूल गया। घंटा को बड़ी ग्लानि होने लगी कि अरे राम राम राम। जब मंदिर में श्री पुजारी जी श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो मैं बजूं मैं। जब श्री ठाकुर जी स्नान करते हैं तो मैं बजूं। जब ठाकुर जी को अभिषेक होए तो मैं बजूं, आरती होए तो मैं बजूं। और यहाँ तो भैया 3 लीलाएं एक संग रह रही हैं, दुग्ध स्नान, दुग्धाभिषेक और दुग्ध का भोग, राग भोग, सारी सेवा हो रही है यहाँ पर। तो घंटा सोच करके हैरान हो गया, बोले ऐसी स्थिति पर भी भैया यदि मैं नहीं बजा तो लानत है मेरे जीवन को, लानत है मेरे जीवन को। और इतना भाव में भर गया घंटा कि अब भैया मुझे कोई शर्त ध्यान नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे प्राणाराध्य भोग लगा रहे हैं,
दुग्धाभिषेक हो रहा है, दुग्ध स्नान हो रहा है, दुग्ध पान कर रहे हैं प्रभु। बस सारी शर्तें तोड़ करके घंटा बजा, ढान ढान टनन टनन टनन। ओ महाराज इतनी जोर से घंटा बजा कि गोप ग्वाले तो डर गए, कोई लाला घंटा बज गया। और जैसे ही घंटा बजा है, गोपी लेटी हुई थी, गोपी ने सुना तो गोपी दौड़ी 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 आई गोपी। और जैसी सामने से गोपी को आता हुआ देखा तो ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कन्हैया भैया ये क्या हो गया, ये तो तेरा घंटा तो बज गो। ठाकुर जी ने क्या बोले, अब घंटा तो बज गो, अब मैं बजूंगो। अब गोपी मारेगी, पहले घंटा बज गो अब मैं बजूंगो। अब गोपी मारे, चौरे भैया मैंने तो मना करी कि बजियो मत, क्यों बजाओ तू। बोले जय जय सरकार, मुझे को ध्यान नहीं रहे हो, आपका 3-3 लीलाएं एक साथ में है रही तो फिर कैसे न बचता मैं। अरे भैया ये तेने सत्यानाश कर दियो पूरो। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया भैया बता अब कैसे बचेंगे, कहा होगा। बोले सुनो सबरे मेरो अनुकरण करो, जैसे मैं करूं वैसे करियो। ठीक है भैया ठीक है जल्दी कर। गोपी आ रही है दौड़ के, और जैसे ही गोपी पास में आने लगी, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं बड़ी जोर जोर से, सबरे ग्वाल वाले पी रहे हैं कि भैया पी लो, जब तक होगी सो तो देखी जाएगी। दूध पीते हुए श्री ठाकुर जी ने खूब मुंह भर लिया अपना, खूब दूध से मुंह भर लिया और नीचे कूदे ठाकुर जी। उधर से गोपी आ रही है, इधर से श्री ठाकुर जी दौड़ करके गोपी की तरफ चलने लगे। और जैसे ही ठाकुर जी को गोपी की तरफ जाते हुए देखा तो ग्वाल वाले भी पीछे पीछे जाने लगे, पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हो। जैसे ही गोपी पास में आई, कन्हैया को पकड़ने लगी तो कमाल हो गया। श्री कृष्ण करुणामृत में बिलमंगल जी महाराज कहते हैं, पाया दागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूतकार कृत। जैसे ही कन्हैया पास में आए, गोपी ने कहा अरे ये तो लाल जी अपने आप भग करके मेरी तरफ आ रहे, अब तो मैं पकड़ ही लूंगी जिन्हें। और जैसे ही गोपी ने हाथ डाला तो गंडूष फूतकार कृत, पास में आते ही गोपी को श्री ठाकुर जी ने हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, इतनी जोर से फू करी तो महाराज पूरी गोपी की दोनों आंखों में दूध ही दूध, दूध ही दूध। ग्वालों ने कहा, कन्हैया ने कहा ऐसे ही करो। और जैसे ही आंखन में दूध गया, महाराज गोपी ने अपने पल्लू से पहुंचा, तब तक तो लाल जी छू। और जैसे ही ग्वाले आए तो सबरे ग्वाले ने फू फू फू, सबरे ग्वाले गोपी की आंखों में करते हुए महाराज जैसे ही फूतकार किया, गोपी अपने चेहरे को पहुंचने लगी पल्लू वल्लू से, तब तक तो सारी गोप ग्वाल मंडली वहां से भाग गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो जय हो। इसको फूतकार लीला बोलते हैं, फूतकार लीला। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठंस गोपालक, यत्रांतंसित दुग्ध भाण्डमभिद्याच्छाद्य घंटावरम, वक्त्रोपांत कृतांजलि कृत शिरः कंप पिबन्यपयः, पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूतकार कृत। ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जैसी लीला श्री ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में करी, वैसे ही श्री ठाकुर जी हम सभी अधम जनों के हृदय में भी आकर के वही लीला वही आनंद प्रदान करें, निवेदन है। श्री बिहार जी आप सबका मंगल करें। जय राधे जय राधे।